Hello everyone. Hey, I'm Adriti. Today we are gonna have a Q&A with Madhu Didi, the owner of Mathsy and Mathsy World, and my mom, Kavita, the owner of Versatile Forte and Small World Around Me. Subscribe our channel for more amazing videos. दोनों ही दो दो चैनल संभाल रहे हैं, तो आज हम पूछेंगे इनसे अच्छे अच्छे से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस और इनको उसका जवाब देना होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आर यू रेडी? Yes. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का सबसे एडवेंचरस ट्रिप कौन सा था? Adventurous trip. Trip to Bhadarwa. It is actually an untouched part of Kashmir. और इतने अच्छे अच्छे वहाँ आगे उसके आसपास के एरियाज थे जहाँ जाना सच में एक रूहानी एक्सपीरियंस था. पदरी बहुत अच्छा था वहाँ पे जाई वैली बहुत अच्छी थी, तिल्लीगढ़ बहुत अच्छा था, और बर्फ़, पहाड़, दरिया और इतना एक्सट्रीमली ठंडा पानी, इतना जैसे फ़िल्टर को फ़ेल कर दे, फ्रिज को फ़ेल कर दे, इतना मज़ेदार मौसम. और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ के उन दिनों में उस 1 वीक जो हमने वहाँ स्टे किया, नेटवर्क नहीं था. तो सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई भी फ़ोन में एंगेज नहीं हो सकता था. फ़ोन सिर्फ एक मीडियम था जस्ट टू क्लिक दी फोटोग्राफ्स, जस्ट टू शूट दी वीडियोज़. अदरवाइज़ no communication with the outer world. It is just my time with me. ओके, माई एडवेंचर जो मेरा सबसे बड़ा वाला एडवेंचर था दैट वॉज लोबी ट्रैक. मतलब दैट वॉज सुपर डुपर अमेजिंग. आई हैव नो वर्ड. आई टेल यू, मेरी लिटरली कंडीशन ऐसी थी ना कि आई वॉज प्रेइंग दैट ईदर लेट दिस बी माई लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, या तो फिर मुझे ट्रैक कंप्लीट करा दो. मतलब बैकआउट करने का कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज आई वॉज ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन. तो वहाँ से मैं बैकआउट भी नहीं कर पा रही थी, आगे भी नहीं जा पा रही थी. मेरी हालत बहुत बुरी वाली ख़राब हो चुकी थी. सो या दैट वॉज अ एडवेंचरस ट्रिप ऑफ माई लाइफ. ऑलराइट, गुड टू नो दैट. और आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम मशीन होती जो आपको 5 से 7 साल पीछे ले जाती, तो आप कौन सी चीज़ चेंज करना चाहोगे? चेंज वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, बट अगर इमेजिनेशन में टाइम मशीन आदृति मुझे लाके दे देती है और टाइम ट्रैवल के थ्रू अगर 5-7 साल पहले, हाँ ऑफ कोर्स मैं ये कोविड वाला जो सीन है ये नहीं आने देती, क्योंकि ये लॉकडाउन वाला सीन था जो लेजीनेस वाले डेज से जो ये वैनिश कर देती लाइफ में से. सो अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ 5 to 7 years पीछे जाके, तो मैं सबसे पहले ये कोविड का सिचुएशन कभी नहीं आने देती. आई वुड हैव चेंज दैट. थर्ड क्वेश्चन है, एक ऐसी चीज़ जो आपको करना बहुत पसंद था बट अब आपने उसे करना छोड़ दिया. सन में खेलना, पैलेस बनाना, हट बनाना, झंडा लगाना, उस पे खूब सारी मिट्टी पे लेट आवर्स तक खेलना जब तक अंधेरा नहीं हो जाए, और जब तक कम से कम 5-6 बार मम्मा बुलाने नहीं आ जाए. तो वो चीज़ अब मैंने छोड़ दी है. कोई चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पहले करना पसंद थी लेकिन अब नहीं है. तो ऐसे कुछ है नहीं कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा करना पसंद था और अब नहीं. हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि पहले मुझे पार्टीज करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. अब मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना आई यूज्ड टू बी, मे बी बिकॉज आई एम डन विद ऑल दिस. आई वुडंट से दैट आई डोंट लाइक टू पार्टी. आई स्टिल लव टू पार्टी. मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. बट मेरा पहले कैसे होता था, जैसे इफ़ आई एम इन गोवा तो मैं सबसे ज़्यादा पहले पार्टी प्लेसेस सर्च करूँगी, मैं पार्टी प्लेसेस पे जाना पसंद करूँगी. बट अगर अब मुझे गोवा जाना है तो मैं पहले नेचर पसंद करूँगी, ऐसी जगह पे जाना पसंद करूँगी जहाँ पे मुझे मैं बीचेस एक्सप्लोर करना पसंद करूँगी बहुत ज़्यादा. एंड आई वुड लव टू एक्सप्लोर प्लेसेस रिलेटेड टू I would love to explore places related to nature than partying. तो ये वाला चीज़ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है मुझ में. लोगों का टाइम पास है दूसरों को एडवाइस देना. सो ऐसे लोगों की एडवाइस पे आपका क्या रिएक्शन होता है? आप सुनते ही नहीं एडवाइस. हाँ, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, इग्नोर. तो अनवांटेड एडवाइस तो सबको मिलती रहती है लाइफ में, दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस. ऐसे ना कोई आपको लोग मिलते रहते हैं लाइफ में जो बिना वजह आपको एडवाइस देते रहते हैं. वो होते हैं ना, अपनी नाक चोंच घुसाते रहते हैं आपकी चीज़ों में, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और सबको मिलते हैं. मेरा रिएक्शन उन पे ऐसे होता है ना कि आई लिसन टू एवरीवन बट ऑब्वियसली आई डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. बट मेरे बैक ऑफ माई माइंड ना, मेरा दिमाग में ऐसे चलता रहता है कि आपकी कौन सी फेवरेट थिंग है जो आप सिर्फ अकेले में करना पसंद करते हैं? अकेले में what a different type of questions. That is unexpected from you. Time Okay, pass. so
मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट चीज़ जो है वो है सोना। तो मैं चाहे अकेली हूँ, चाहे मेरे आस-पास पूरे बाराती बैठे हों, जब मुझे सोना है तो मुझे सोना ही है। तो मेरा फेवरेट टाइम पास सोना है। क्या जानना चाहते हो? ओके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मुझे जब मैं अकेले बैठी हूँ तो मुझे करना पसंद है, बट हाँ ये एक चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा करना पसंद है जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ घर पे, एंड दैट इज शूट अ वीडियो फॉर यू गाइज। ओके, What is your ideal date? डेट इज़ नॉट मेंट फॉर अ मैरिड पर्सन, राइट? सो मेरे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार का है। मधु, यू कैन आंसर दिस। आइडल डेट। अब आइडल डेट क्या होता है आई हैव नो क्लू, बट हाँ वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ एवर आई गो ऑन अ डेट तो मैं एक कैंडल लाइट डिनर पे जाना पसंद करूँगी। ओके, एंड यू नो बहुत ही अच्छी फैंसी सी प्लेस पे, रूफ टॉप, और मे बी समवेयर बाय द बीच, और समवेयर, मतलब you understand my feelings, right? So yeah, I don't go on dates as such, मतलब मैं dates पे जाती नहीं हूँ actually, but if I go I would want to go with someone special, and मैं candlelight dinner पे जाना पसंद करूँगी। Yes. So ready for the next question? हाँ, हाँ, श्योर। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? 5 साल बाद हम्म, तीनों बच्चों की माँ के रूप में, आदृति, पावनी और टफी की मम्मा। तो 5 साल बाद भी मम्मा नहीं तो नहीं लाओगे? ओके, सो 5 साल बाद मैं देखती हूँ अपने आप को एक सक्सेसफुल लेक्चरर की मदर के रूप में और एक पायलट की मॉम के रूप में। ट्रेनिंग चल रही है इनकी। हाँ, जिनकी ट्रेनिंग चल रही होगी उस टाइम तक तो। After 5 years, मैं कुछ ना इसके बारे में नहीं बोल सकती, because look at me यार, like I am a designer, okay? I never thought कि मैं कोई YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहूँगी और anything as such. I was a person कि you know मैं hardly I used to post any pictures on Instagram also, okay? तो मुझे नहीं पता था that I'm gonna have my channel. तो लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, क्या हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो आई कैन इमेजिन माई लाइफ आफ्टर 5 years, बट येस आई वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ फॉर श्योर। One thing you have never done yet but wanted to do. ओके, मैंने एक्चुअली किसी को डेट नहीं किया है, तो डायरेक्ट मैरिज की है। सो इफ आई गेट चांस, नो, आई नॉट डू दैट फॉर श्योर, बट येस, दैट इज द थिंग आई हैव नेवर डन, and even I don't want to do it because I'm So, extremely happy with question the ये है person I get. कि आपने आज तक नहीं किया बट आप करना चाहते हैं उसका Okay, 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 okay. So in that case, मैंने अभी तक ना कभी 12 घंटे सोने की ट्राई नहीं की है। अब ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने कुछ करना चाहती थी बट नहीं किया, बट एक फनी सी चीज़ याद आ गई, ओके, जो मैं हमेशा बोलते रहती थी मेरे फ्रेंड्स को। मैंने किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया, ओके, तो मैं करना चाहूँगी। लाइक इफ आई फील लाइक कि कोई ऐसा यू नो क्यूट सा बंदा है, तो मुझे ना वो एक्सपीरियंस करना है कि कैसे लगता है। और यू नो लोग इतना फ्लुएंटली फ्लर्ट करते हैं, कैसे करते हैं यार, मतलब आई डोंट नो, सो आई वुड लव टू ट्राई दैट। यस। क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। हम्म, टेल अबाउट योर सीक्रेट टैलेंट। सीक्रेट टैलेंट, जो वैसे तो अगर सीक्रेट है तो बताना भी क्यों? नहीं, वही तो फेवरेट, अभी यार सीक्रेट जानना है मेरे को। Okay, that's not a secret for the family, but of course, फॉर मी। you are my dunya, baby. तो Okay, so my family is not aware that I was a good dancer. And even I have tried with the classical also during my college time, school time, but I didn't even mention after marriage, and I I know was the this. one who didn't participate in Even- family functions. I didn't डांस, dance in any of the occasions. बट आपको like, आता है बहुत अच्छे से। Yes, I know that, but family को नहीं पता है। मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट्स है यार, इतने सीक्रेट टैलेंट्स है कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझ में ये भी टैलेंट है। तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, बट आई एम अ टैलेंटेड पर्सन, यू नो। तो एक टैलेंट में क्या बताऊं, सीक्रेट तो ऐसा कुछ है नहीं। जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला सीक्रेट था। आपकी सबसे बुरी आदत। तो सबसे पहले ऐसा क्यों नहीं हो, मतलब हमारे जो ये Q&A के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो पहले बताएं। हर आंसर हाँ, ओके, वो सबको पता है वैसे मेरे घर में। ऑडियंस को साक्षात दर्शन करवाए जाएं बाली के। नेल बाइटिंग बहुत सारे लोगों की होती है, सिर्फ मेरी नहीं है। तो ये पोछा लगा रहे हो आप, मतलब ये बता रहे हो दैट यू आर नॉट कल्प्रिट, और one इसमें more मेरी है। कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक और ये है। ट्रेंड है, ये रिवाज है ना। मेरी जो बैड हैबिट है कि मैं चीज़ों पे किसी के भी एक्शन पे
थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ। मैं अपने आप को उस टाइम पे समझाती भी हूँ, डोंट रिएक्ट कविता, डोंट रिएक्ट कविता, बट आई कैंट कंट्रोल। तो व्हाट अबाउट यू मधु? वैसे तो तुम सर्वगुण संपन्न हो, बट स्टिल कोई तो एक बुरी आदत होगी, है सब ना? में होती है, सब में होती है ना? नो वन इज परफेक्ट। हाँ, तो अगर आदृति में है तो मधु में तो होगी, है ना? बिकॉज दे आर क्वाइट लाइक सेम। अभी हैबिट नहीं बोल सकती, बट आई स्लीप लाइक रियली लेट। और पहले मैं बहुत देर से भी उठती थी, लाइक बहुत देर से नहीं, पर 10 बजे के आसपास। लेकिन अब तो मैं, वो भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि मैं 7 बजे के आसपास उठती हूँ, दो आई स्लीप अराउंड 4:30। तो बैड हैबिट मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ दैट टाइम मैनेज करना है मुझे, वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। सो आई वुड से टाइम मैनेजमेंट इट्स नॉट हैबिट एज सच, बट हाँ, ये वाली बुरी चीज़ है जो आजकल हो रही है मेरे साथ, व्हिच आई वांट टू इम्प्रूव। या तो ये थे हमारे आज के इतने क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आपने पुट किए? 10। गुड नंबर। आर यू सेटिस्फाइड विद आवर आंसर्स? यस, वेरी वेल सेड। सो ऑल राइट, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसको यहीं पे करते हैं एंड। बट अगर आप देखना चाहते हैं Q&A सेगमेंट मोर, देन कमेंट मोर इन दी कमेंट बॉक्स। सो डेफिनेटली अगर आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई हम ज़रूर करेंगे। सो वी विल बी कमिंग विद मोर Q&A सेगमेंट्स ओनली ऑन स्मॉल वर्ल्ड अराउंड मी। बाय बाय। Bye. अरे अरे अरे, जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय। तो एवरीडे वीडियो पोस्ट होने वाली है इस चैनल पे, भूल मत जाना यार, प्लीज वॉच दिस वीडियो, वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर यू गाइज, राइट? सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।